सुंदर दृश्य है। कितने सुंदर झूले भी हैं यहाँ। अभी कुछ समय में जब महाउत्सव प्रारंभ होगा तो इसकी सुंदरता दुगनी हो जाएगी। सभी उत्साह के साथ अपने झूलों को आकाश तक छुएंगे। तब उत्सव देखने योग्य होगा गणेश। आइए आइए बाल गणेश, स्वागत है आपका। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ किस किस के झूले सज्जे हैं। अंततः इस महोत्सव में आपका पहला अवसर जो है वो देखिए, वो रुक्मिणी और रेवती जी का झूला है। ये रहा निषाद का झूला और ये उल्मुख का। और ये जो झूला आप देख रहे हैं ना, ये मेरा झूला है। किंतु हालदर मामा श्री, माँ राधा और मामा श्री कृष्ण का झूला कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। वो मुझे झूला बनाने का समय ही नहीं मिला। हाँ माँ राधा, आपने तो संपूर्ण समय मेरे संग ही व्यतीत कर दिया। बाल गणेश, कृष्ण का महोत्सव हो और राधा का झूला उसमें ना हो, भला ये कैसे संभव है? ये रहा राधा का झूला। अरे वाह, ये तो अत्यंत सुंदर है कृष्ण। हाँ, अत्यंत सुंदर दिख रहा है। किंतु मामा श्री, आपका झूला कहाँ है? ये रहा मेरा झूला। किंतु अभी आपने कहा ये माँ राधा का झूला है। गणेश, राधा कृष्ण का झूला भिन्न नहीं है। सदैव इस महोत्सव में राधा कृष्ण का एक ही झूला होता है। ताऊश्री, आपने बाल गणेश को मेरा झूला नहीं बताया, जो कि सबसे शक्तिशाली है। अब यदि कोई सारे काम काज छोड़कर मात्र एक झूले को बनाने की तैयारी में लग जाए तो उसका झूला तो सशक्त होना ही है। हाँ, तो उसमें अनुचित ही क्या है? स्पर्धा के लिए तैयारियां करना क्या अनुचित बात है? अब आप देखना कि कैसे मेरा झूला आप सभी को स्पर्धा में पराजित करेगा। दूसरों को पराजित करने का इतना आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता साम। तुमसे भी बड़े बड़े व्यक्ति यहाँ उपस्थित है। जीतने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो तुम्हारे पास नहीं है साम। अच्छा, ऐसी कौन सी योग्यता नहीं है मेरे पास बाल गणेश? मेरा झूला सबसे शक्तिशाली है। इसकी रस्सी देखिए कितनी सशक्त है, और मेरी भुजाएं जिसकी शक्ति से मैं इस झूले को आसमान में इतनी ऊंचाई तक लेकर जाऊंगा जिससे कि आप सब इस स्पर्धा में पराजित हो जाएंगे और मैं स्वयं को विजयी घोषित कर दूं। तुम्हें किसी की बात समझ में तो आती नहीं, और जब मैं विजयी हो जाऊंगा तब बता दूंगा। और वैसे भी जीतने का अर्थ किसी और को पराजित करना नहीं होता। विजयी तो मैं ही होऊंगा, किंतु मेरे लिए, किसी और को पराजित करने के लिए नहीं। बाल गणेश, कृपया कर आप तो कुछ ही मत बोलिए। जो अब तक ठीक से बांसुरी तक नहीं बजा पाया वो मुझे पाठ पढ़ा रहा है। ठीक है, अब आप हमारे अतिथि हैं और आपकी इच्छा पूर्ण करना हमारा दायित्व है। अब यदि आपकी इच्छा है तो मुझे ये चुनौती स्वीकार है। अब इस स्पर्धा में विजय की बात करने वाला जो भी हो, उसे तो मैं पराजित करके ही रहूंगा।
पिताश्री, हमें प्रयास करने दीजिए। आज्ञा दीजिए। उचित, जाओ पुत्रों। जी पिताश्री। अत्यधिक ऊंचाई पर झूलिएगा भ्राता उल्मुख और निषाद। जाइए जाइए। चलो उल्मुख। और ऊंचाई, हाँ और थोड़ी ऊंचाई, ऐसे ही करते रहिए। बहुत अच्छे, ऐसे ही करते रहिएगा। निषाद और उल्मुख, हार जीत जैसा कुछ भी नहीं होता। झूले की स्पर्धा में तो झूले झूलने का आनंद लेना चाहिए। हाँ अवश्य। ओ अच्छा, तो अब आप माताएं भी मुझे पराजित करने के लिए आई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम तो केवल आनंद के लिए झूला झूलने जा रहे थे, किंतु यदि तुम स्पर्धा ही करना चाहते हो तो हम सज्ज हैं। जाइए मामी श्री, आप अवश्य विजयी होंगी। हम सब आपके साथ हैं। और ऊंचा झूलिए माताश्री, और ऊंचा झूलिए। काकी श्री, और ऊंचाई तक लेकर जाइए झूले को। हाँ। मामी श्री बहुत अच्छे, और आनंद से झूलिए, और ऊपर। क्षमा करें, आप दोनों माताएं भी पराजित हो गए हैं। अब कौन आएगा मुझे हराने के लिए? हाँ, कौन मुझे पराजित करेगा? ताऊश्री, आप मुझे पराजित करेंगे? आइए। कदाचित अब वही उचित होगा। तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए मुझे तुम्हें हराना ही होगा। दाऊ, इस क्रोध पर नियंत्रण रखिए। हो सकता है कि सांब नहीं, आपका क्रोध ही आपको पराजित कर दे। कौन है इस दुष्ट सांब ने न केवल हमारा, अभी तो हमारे अतिथि बाल गणेश का भी अनादर किया है। इसके इस अहंकार को तो तोड़ना ही होगा। आइए आइए ताऊश्री, आइए। अब देखना कि आपका पापी सांब आपको कैसे पराजित करता है। आइए। दाऊ, आपसे कहा था दाऊ ने, क्रोध पर नियंत्रण रखिए। मैंने कहा था ना कि मेरा झूला अत्यंत ही शक्तिशाली, लंबा और सबल है। मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। अभी से इतना अधिक उड़ने की आवश्यकता नहीं है सांब। अभी राधा और कान्हा शेष है। पहले उनसे प्रतियोगिता जीतो, फिर मुझसे बात करना। राधा और कृष्ण नहीं दाऊ, राधा कृष्ण। कृष्ण जब झूलेगा तो राधा उसके साथ ही होगी। कृष्ण हम दोनों के लिए झूलेंगे। वैसे पिताश्री, आप अब तक बाल गणेश को तो बांसुरी सिखाने का कार्य पूर्ण कर ही नहीं पाए, तो फिर आपके वश में तो मुझे पराजित करना है ही नहीं। जैसा गुरु वैसा चेला, और इसीलिए आप दोनों को हराने में मुझे तनिक भी कठिनाई नहीं होगी।